दोस्तों, क्या आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं क्लीन वाइट सैंड बीचेस एंड ब्लू वाटर? तो देश के किसी भी सिटी से 2 से ढाई घंटे का फ़्लाइट जर्नी में आप पहुंच जाएंगे अंडमान, और आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाह पाएंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरिंग द एंटायर अंडमान एंड जो जो स्पॉट्स है, तो अंत तक देखते रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने अभी अपना सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर बोर्डिंग। तो टाइम तो लगेगा उसमें। हमारा फ़्लाइट है 9:10 का एंड अभी बज रहा है 7:30। सो वी हैव क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम टू वेस्ट हियर। तो वी विल बी सिटिंग मोस्टली एंड अभी तक मैंने अंडमान लेके ज़्यादा स्टडी किया नहीं है। सो मे बी आई विल बी यूजिंग दिस टाइम टू रियली फिगर आउट व्हाट यू वुड बी डूइंग एट पोर्ट ब्लेयर। द वन थिंग व्हिच आई ऑब्वियसली नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इज स्कूबा डाइविंग। तो उसको लेके थोड़ा देखते हैं एंड लेट्स किल सम टाइम। अंडमान एक यूनियन टेरिटरी सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी के बीच में। इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जहां तक जाने के लिए मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी। अंडमान इज ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू इंडिया एंड द सेम वाज रियलाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तब अंडमान को बनाया गया था ब्रिटिशर्स का एक नेवल सेलुलर जेल, जो आज एक टूरिस्ट स्पॉट है, बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू एंड इट यूज्ड टू बी यूज्ड एज अ प्रिजन कैंप फॉर कीपिंग ऑल द इंडिपेंडेंस फाइटर्स इन द 20th century. It was also under the influence of Japanese during the Second World War, and after independence it became a part of the Union Territory of India. So we just landed at Port Blair. तो अभी बस लैंड किया तो फ्लाइट वाज ऑलमोस्ट ऑन टाइम, पूरा टाइम पे था। तो टाइम का कोई इशू हुआ नहीं। द टेम्परेचर डिफरेंस इज ह्यूमंगस। तो हमको समझ में आया बिकॉज हमको पता था पहले से। तो आई हैड ऑलरेडी ओपन माई स्वेटर बिफोर गेटिंग डाउन। तो टुडे इज 24th of December। तो कोलकाता से तो ठंडा था बट अभी एकदम ही ठंडा नहीं है। सो अभी बैग लेने के लिए मारपीट ऑलमोस्ट चल रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ है। द एयरपोर्ट इज़ प्रीटी स्मॉल, सो द बैगेज क्लेम काउंटर इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो हमारा बेल्ट 2 से बैग मिलने वाला है। सो 2 लोग गए हैं बैग लाने के लिए, बट इट्स प्रीटी क्राउडेड। तो अभी हम फाइनली लगेज लेके आगे बढ़ रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब पीछे से गाड़ी धक्का मारने ही वाला था मेरे को, पर मारा नहीं। सो विल गेट बोर्डेड एंड विल गेट स्टार्टेड। सो अभी हम होटल बस पहुंच ही रहे हैं, घुस रहे हैं होटल में, चेक इन कर लेंगे, फिर होटल के स्टाफ बैग उतार लेते हैं। फिर अभी कुछ कुछ जगह तो जाने का प्लान है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम्स। तो दोस्तों, ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रह रहे हैं, होटल किंग सनफायर। तो अभी लंच करके अभी हम निकल रहे हैं। सो वी आर सपोज टू गो टू द सेलुलर जेल म्यूजियम एंड कोई एक बीच। सो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द बीच। दिस इज़ द लीस्ट प्लान्ड ट्रिप फ्रॉम माई एंड। मैंने इतना कम प्लानिंग में कभी ट्रैवल नहीं किया। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो दोस्तों, अभी हम लोग सेलुलर जेल के सामने खड़े हैं और हमारे ड्राइवर अभी टिकट्स ले रहे हैं। तो एक बार टिकट्स ले लेंगे तो अंदर घुस जाते हैं। बट गर्मी तो बहुत है। कमिंग फ्रॉम कोलकाता हमको यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रहा है, जहाँ कोलकाता में ठंडा पड़ता ही नहीं है। तो गर्मी बहुत है। तो अगर आप इस टाइम पे आते हैं तो आपको गर्मी मिलेगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि समर में कितना गर्मी होता है। दिस इज समथिंग ऑब्वियसली यू शुड कीप इन माइंड एंड ऑल ऑफ यू शुड ऑलवेज बी कैरिंग अ सनग्लास। तो यहाँ पे निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, इतना ज़्यादा धूप है, इवन एट 2:30 या 2:40। सो वी स्टार्टेड विद द म्यूज़ियम। तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन गैलरी है जहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस टाइम के जेल के कुछ सोवेनियर्स रखे हुए हैं, लाइक दिस कैप्स, देयर आर अ फ्यू लॉक्स हियर एंड मल्टीपल ऐसे पोस्ट्स हैं, फोटोज़ हैं जहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है रिगार्डिंग द प्री इंडिपेंडेंस टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द सेलुलर जेल। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, यू शुड कम विद अ जनरस अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेलुलर जेल प्रायर टू इंडिपेंडेंस। तो ऑलमोस्ट हर एक कोर्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो आपको काफ़ी टाइम लेके आना चाहिए। एंड जस्ट अपोजिट टू एग्जीबिशन गैलरी आपको और एक ऐसा गैलरी मिलेगा, यहाँ पे मोस्टली हिस्ट्रीज लिखी हुई है एंड वो वाला पहले वाला जो था वहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्स था। तो दिस इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ हिस्ट्री
कब किसको मारा गया, हु वाज इम्प्रिजन्ड एट विच पॉइंट ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ व्हाट रीज़न। तो ये काफ़ी डिटेल्ड हिस्ट्री है। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको यहाँ पे आके पूरा चीज़ को अच्छे से स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है, यू शुड कम। अगेन आई विल लाइक टू मेंशन विद जनरस अमाउंट ऑफ टाइम। मशाल। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसा गाइड ले सकते हैं, वो आपको खड़े करके बहुत कुछ समझा देंगे। हमने वो नहीं लिया, बट दैट्स ऑब्वियसली एन ऑप्शन यू वांट टू अवेल, यू कैन। सो आप जब इन कॉरिडोर्स में घूमते हैं तो आपको एक थोड़ा सा ईवी फीलिंग तो फॉर श्योर आएगा। आप दिन में घूम रहे हैं तो फिर भी ठीक है, बट इफ़ यू गेट कम हियर इन द इवनिंग तब फॉर श्योर एक ईवी फीलिंग ज़रूर आएगा। मे बी कोई यहाँ पे था, उसने इसको खोदने का कोशिश किया था। यू नेवर नो। I have no idea about the horrors that were committed behind these walls. तो दोस्तों ये जगह सच में एक बहुत पैरानॉमिक जगह था फॉर क्लिकिंग फोटोज। सो वी क्लिक्ड अ बंच ऑफ फोटोज, टुक अ बंच ऑफ वीडियोस। सो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। सो प्रोबेबली नीचे की तरफ ही जाएंगे, बट या डिड टेक बंच ऑफ पैरानॉमिक फोटोज। द व्यू इज रियली ऑसम। You can see the fares for the various things here। आपको यहाँ पे एंट्री का टाइमिंग्स, लंच ब्रेक्स, कितना कॉस्टिंग है पर टिकट का, ये आप सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेलुलर जेल से निकल के हमने खाया थोड़ा सा कोकोनट और हम चले गए कॉर्विन्स कोव बीच के लिए। कॉर्विन्स कोव बीच इज़ द ओनली बीच जहाँ पे आप जा सकते हो व्हेन यू आर एट पोर्ट ब्लेयर। सो अभी कॉर्विन्स कोव बीच में जाते टाइम हम जहाँ पे रुके हैं जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने फ्लैग होस्टिंग किया था अंडमान में आके। So this is a spot. Between 1942 and 45, when Andaman was under the occupancy of Japanese Royal Army, this is the spot where Subhash Chandra Bose had arrived with his Indian National Army. So this memorial is not only of historic importance, but आपको यहाँ से बहुत ही सुंदर views आते हैं, and by chance if you reach during the sunset, you will for sure enjoy some of the best views in Andaman. अंडमान में लैंड करने के बाद से हमारा पहला बीच हमको फाइनली दिख गया। हमने म्यूज़ियम देख लिया, जेल देख लिया, फाइनली अंडमान आए तो बीच भी देख ही लेते हैं। कोविंस कोव बे बीच समथिंग अलोंग दोस लाइंस है। सो काफ़ी विंडी है, थोड़ा धूप गिर गया है तो इट फील्स नाइस। सो एज पर द टूर ऑपरेटर टुडे शुड बी द लास्ट डे और दिस शुड बी द लास्ट स्पॉट फॉर टुडे। सो पता नहीं उसके बाद क्या करने वाले हैं। सो दैट्स समथिंग आई नीड टू फिगर आउट। पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान में आपको बहुत सारे सैंड बीचेस नहीं मिलते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू बीचेस जो आपको मिलता है, एंड दिस इज़ वेरी क्राउडेड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं यू कैन इंडल्ज इन दोज एक्टिविटीज़ ऑल्सो। देयर आर अ फ्यू फूड स्टॉल्स ऑल्सो। द आइडियल टाइम टू विजिट दिस बीच वुड बी इन एंड अराउंड द सनसेट, बिकॉज यहाँ से बहुत ही सुंदर सनसेट के व्यूज़ आते हैं। So that's how we ended our first day around 7 PM after starting the day around 2:30 AM to catch our flight from Kolkata. आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, रॉसन स्मिथ आइलैंड। तो आने वाले वीडियोस को देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।